सबसे पहले राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का यह बयान सुनिए। भाई लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहन, जेपी दलाल वर्तमान सरकार में खजाना मंत्री यानी कि वित्त मंत्री है और इससे पहले जब मुख्यमंत्री होते थे मनोहर खट्टर, तब वो कृषि मंत्री थे। अब अमित शाह ने कहा है कि उन्हें बड़ा बना दिया जाएगा। तो क्या यह इशारा दिया गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है? वैसे तो घोषणा कर चुके हैं नायब सैनी के बारे में अमित शाह पहले रैली में, लेकिन अब यह इशारा क्या है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद पर लाया जा सकता है? बड़ा पद तो वही है, वित्त मंत्रालय के बाद बड़ा पद तो वही है कि बड़ा बनाया जाएगा, या सिर्फ राजवीर फटिया जो काफ़ी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनसे ऊपर दिखाने के लिए, लोगों को उम्मीद जताने के लिए अमित शाह ने शब्दों का खैर जो भी है, राजनीतिक मायने आप भी निकाल सकते हैं हर बयान के, क्योंकि जनता आजकल सबसे ज़्यादा समझदार बनी हुई है। वहीं इसी रैली में दो चर्चाएं रहीं, कुलदीप के भाषण की, कुलदीप बिश्नोई के भाषण की और रामविलास शर्मा के भाषण की। आपको बता दें, रामविलास शर्मा भजनलाल को अपना बड़ा भाई मानते हैं और कुलदीप बिश्नोई भी रामविलास शर्मा को चाचा जी कहते हैं। तो चाचा भतीजे की जुगलबंदी मंच पर दिखी। चाचा भतीजा दोनों ने जेपी दलाल के लिए वोट मांगे और रामविलास शर्मा ने बहुत कुछ कहा। रामविलास शर्मा का एक बार दर्द भी झलका इस भाषण के दौरान। सुनिए रामविलास शर्मा। सरदारों का इलाका है, ये मंडोली जानती है। ये चहड़ में 38 लोगों को गोली से मरवाया। मंडोली में पानी का कुआं आंट दिया। हमने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। ये सोरान की 52 खाप, ये सांगवान, ये 36 बिरादरी के लोग। अभी चौधरी धर्मवीर हमारे तीसरी बार के मेंबर पार्लियामेंट कह रहे थे, कांग्रेस के पास एक ऐसी टूम है, वो अमेरिका में जाकर के कहती है कि हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। जेपी दलाल को कृषि मंत्री थे, मेरे घुघुवास में ओले पड़ गए, ढाडोत में ओले पड़ गए, डालनवास बारड़ा में ओले पड़ गए। मैंने एक टेलीफोन करा, मेरे तो पहले आधे घंटे पहले खेत में आके खड़ा हो गया। अरे सरदारी, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें बैठी है। अपने बुजुर्ग कहा करते, जिस हांडी में अपना सिर हो उसकी खैर मनावा कि नहीं मनावा, और जिस हांडी में अपना सिर नहीं, वह साड़ी चढ़ते फूट जा कि नहीं फूट जा। कांग्रेस अंग्रेज की औलाद है। जब चहड़ के लोगों ने नवाब की टोपी को ठोकर मार दिया, अंग्रेज के पास गया, अंग्रेज ने हुक्म दिया गोली से उड़ा दो। ये अलख बाबा उस बात का चश्मदीद गवाह है कि नहीं है? ये गागड़वास उस बात का गवाह है कि नहीं है? ये सुहासड़ा उस बात का गवाह है कि नहीं है? ये शिवानी, ये बहल उस बात की गवाह है कि नहीं है? आज उस कांग्रेस का मुखिया, ये लड़ाई, ये अकेले जेपी दलाल का चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म का चुनाव है, पाप और पुण्य का बीच का चुनाव है। इसलिए आजादी के न कहते हुए सारी बातें समझ रहे हैं। मैं आप सबके सामने, मैं आपके पड़ोस का आदमी हूं, और भाई अपना दुख सुख साधा है। हमारी कई बेटियां इधर परनाई हैं,
थारे कई छोरियां की बारात में हमने स्वागत किया है, और रोटी बेटी का रिश्ता पक्का होता है कि नहीं होता? जेपी दलाल एमएलए तो आपने पहले भी बना रखा है। अरे जाटा के हाथ में हरियाणा का खजाना मंत्री बनना, इस फालतू बट क्या चाहो तुम? यो मेरा भतीजा कुलदीप बिश्नोई सारी बात कह गया। समय को कोई भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे। बड़ा सपना जेपी दलाल को देख करके, जेपी दलाल जैसा घोड़ा हमारे पास हो तो हम कहीं तक की भी सवारी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज भारतीय जनता पार्टी का एक गरीब किसान का बेटा नायब सैनी आज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। रात को 2 बजे तक कभी मिल लो, सुहासड़ा में लोग नहीं बोले भाई जेपी दलाल मानस गत, जेपी दलाल जजमानस से उसकी विजय के लिए आप सब लोग, पीछे वाले आगे वाले, सब लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं। मैं जेपी दलाल को आपकी तरफ से विजय की माला पहना दूं? गैलड़े नहीं बोल रहे। जेपी दलाल को ये जितने लोग यहां बैठे हैं, 18 दिन और 18 रात का समय है। ये माता बहनें बड़ी संकल्प में है, कईया ने तो व्रत कर रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं मेरे छोटे भाई जेपी दलाल को आपके आशीर्वाद की माला पहनाना चाहता हूं। ये अपना जो पटका है, खड़े होकर के एक बार आशीर्वाद दे, खड़े होकर के एक बार आशीर्वाद दे। जेपी दलाल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अमित भाई शाह जिंदाबाद। है कि आप सरकार के ऊपर उंगली उठाने का, यहाँ तो घोटाले क्या, शक की सुई भी नहीं हिलती। इतनी बेहतरीन सरकार 10 साल आपको मिली, आप जानते हैं। साथियों, ये मौका मत चूक जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 5 साल में एक मौका आपको मिलता है, सिर्फ एक मौका, कि आप आने वाली 5 साल की तकदीर लिखते हो। इसलिए आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लोहारू के उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप भाई जेपी दलाल जी को विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें। और मेरी जितने भी साथी लोहारू में हैं या भिवानी में हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी चौधरी भजन लाल जी का अनुयायी है, जो भी मेरे संघर्ष का साथी है, अगर सच्चे मन से भजन लाल जी का सम्मान करता है या मेरा सम्मान करता है, तो जेपी दलाल जी को वोट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आया तो आपने 5 सीटें जीती बीजेपी ने और 4 सीट जीती थी दूसरी पार्टियों ने। इस बार उन दोनों से ज्यादा सीट इस भिवानी लोकसभा आप लोग जीतने जा रहे हो, उससे ज्यादा सीटें। और जब ज्यादा सीट जीत रहे हो तो ये मानिए, कांग्रेस जिसका किसी को पता नहीं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, घर में लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुल के साफ शब्दों में कह के चलती है